कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे याद रखने के लिए शॉर्ट मेथड है। देखो 3 कैपेसिटर ले लिया, C1, C2, C3, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और भी पोटेंशियल इसके अंदर दे दिया, तो अभी क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर कैपेसिटर में सेम आएगा, किंतु लेकिन पोटेंशियल अलग अलग आएगा, V1, V2, V3। 3 कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस C1, C2, C3 हैं, तो सीरीज में जब कॉम्बिनेशन हो गया तो चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल वेरी करेगा V1, V2, V3। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो दोस्तों, जो यहाँ पे वेरी किया है पोटेंशियल और चार्ज के बीच में, जो कौन वेरी किया है, पोटेंशियल वेरी किया है, तो पोटेंशियल का नेट निकालेंगे। V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम कैपेसिटेंस से हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q/C। सो ये V1 क्या होगा, Q/C1, V2 क्या होगा, Q/C2, V3 क्या होगा, Q/C3। तो ये तीनों को हम यहाँ अप्लाई कर दिया तो इक्वेशन 1 में, तो क्या है मिलेगा हमें, V नेट इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये Q कॉमन आया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और V नेट को हम लिख सकते हैं Q/CS, मतलब टोटल चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये Q से कट गया, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया। अब ये नेट कैपेसिटेंस आ गया ये 3 कैपेसिटर के कनेक्शन में। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। और n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1 प्लस C। ये n नंबर तक 1 प्लस C होगा, तो ये हो गया n/C, 1/CS इज इक्वल टू, और CS इज इक्वल टू हो जाएगा C/N। कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो दोस्तों, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, तीनों को हम पैरेलल में कंबाइन कर दिया और भी पोटेंशियल दे दिया, तो क्या होगा, पोटेंशियल इसके अक्रॉस सेम होगा। ये तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन चार्ज वेरी करेगा Q1, Q2, Q3। तो मैंने बोला है ये शॉर्ट मेथड है, तो क्या करेंगे, जो भी वेरी किया है पोटेंशियल और चार्ज में से जो भी वेरी किया है उसका नेट निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ गया। तो Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 हो जाएगा C1 भी, Q2 हो जाएगा C2 भी, Q3 हो जाएगा C3 भी। तो इसे हम इक्वेशन 1 में यूटिलाइज करेंगे, तो क्या होगा, ये Q नेट इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। और ये Q नेट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये CP भी, मतलब नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनटू पोटेंशियल। तो भी कॉमन लाया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। अब ये भी से भी कट गया तो CP हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या होगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN। फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए क्या होगा, देखो दोस्तों, ये CP इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस n नंबर तक C को ऐड करेंगे तो ये हो गया NC, CP इज इक्वल टू NC।